सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग बाइबल का छोटा सा परिचय दे रहे थे। बाइबल पढ़ते समय ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इसका लेखक विभिन्न राज्यों पर, विभिन्न जगह पर, विभिन्न परिस्थिति में, विभिन्न स्तर पर रहने वाले लोग थे, विभिन्न संस्कृति में रहने वाले लोग थे, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे। इसलिए उनकी भाषा में, लेखन शैली में, प्रस्तुत करने का अंदाज में भिन्नता हो सकते हैं। लेकिन बाइबल का सारांश देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह और उनके द्वारा मिलने वाला मसीही प्रेम और उद्धार ही है। ये बाइबल में कुल 66 किताबें हैं। इन 66 किताबों में 1179 आयत और 31,173 वचन है। इन 66 किताबों को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक पुराना नियम है, एक नया नियम है, जिसमें पुराना नियम में कुल 39 किताब है और 929 आयत और 23,214 वचन है। नया नियम में 27 पुस्तक, 260 आयत, 7,959 वचन है। इसमें 10 आज्ञाएँ और 613 व्यवस्थाएं दिया गया है। इसमें कुल 6,468 भविष्यवाणियाँ हैं। उसी में मुख्य भविष्यवाणी 1870 है और उसमें 1239 भविष्यवाणी पुराना नियम में और 578 भविष्यवाणी नया नियम में है। बाइबल की एक और ख़ास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में विवर्तन किया हुआ, जैसे वैक्लिफ ग्लोबल अलायंस के मुताबिक 2024 तक दुनिया के करीब 736 भाषाओं में पूरे बाइबल को विवर्तन किया है और केवल नया नियम 1658 भाषाओं में विवर्तन किया है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा मुफ्त में बांटने वाला, सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा लोग प्रचार करने वाला और सबसे ज़्यादा लोग विरोध करने वाला भी यही एकमात्र किताब है। दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो इसमें उल्लेख नहीं किया हो। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर यह पुस्तक नहीं पहुँचा हो। कई अन्य धर्म के लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग इस पुस्तक को जांचा है, परखा है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार भी किया है। इस दुनिया में अनेकों ग्रंथ लिखा गया है। वे सब कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद पुराना हो जाता है और वह कूड़ादान में चला जाता है, या फिर कुछ प्रतियां किसी म्यूजियम में, लाइब्रेरी में सुरक्षित रखता होगा। लेकिन केवल एक बाइबल है जो हजारों साल से उसका नयापन को कोई क्षति पहुंचे बिना आज भी है और कभी पुराना होगा भी नहीं। इसका कारण यह है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मनुष्य को समय समय पर दिया हुआ संदेशों और बहुमूल्य उपदेशों का संग्रह है। जैसे परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, वैसे उनका दिया हुआ वचन भी अल्फा और ओमेगा है, क्योंकि वचन खुद परमेश्वर है। यह कभी न पुराना होगा और न नहीं बदलेगा, हमेशा यह नया ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का दिया हुआ वाचा है, यानी बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। ये कोई जाति के लोगों के लिए नहीं, कोई धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे मानव जाति के लिए है। इस पूरे बाइबल एक व्यक्ति के बारे में है, वो है यीशु मसीह, और उनका प्रतिपाद्य विषय है यीशु मसीह का प्रेम और पापी मनुष्य का उद्धार। मेरा हाथ में जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसमें से एक वचन पढ़कर सुनाता हूँ, जो यूहन्ना का सुसमाचार है, उसका 8वां आयत का 32वां वचन, जो इस प्रकार है। तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दुनिया का प्रारंभ काल से ये देखने को आता है सत्य को कोई अंगीकार नहीं करता, आज भी नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को सत्य हमेशा कड़वा ही लगता है। बाइबल का एक वचन में ऐसे लिखा है, जो रोमियो को पत्री 1:18 में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बाइबल को सत्य वचन भी कहता है। दुनिया का सृष्टि से लेकर अब तक का इतिहास गवाह है, मनुष्य सत्य को अंगीकार करना नहीं चाहता है। इसलिए इस बाइबल को और इस बाइबल के सत्य वचनों को, सत्य वचन मानने वालों को भी, इस बाइबल से प्रचार करने वालों को भी नष्ट करने के लिए बहुत से लोग हजारों साल से परिश्रम किया है और लाखों करोड़ों ईसाई लोग मारा गया है। और अभी भी भारत समेत बहुत से देश में और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मसीही लोगों को सताने का, मारने का सिलसिला अभी भी जारी है। मेरा अनुभव बताते हैं, कुछ ही साल पहले 2017 में एक बार बिहार के नवादा जिले के शहर में मेरा और मेरा टीम का हाथ से बाइबल जो सत्य वचन है छीन कर हमारे सामने ही जलाया गया और हमें भी मार भी खाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का सत्य वचन यानी हमारा हाथ में जो बाइबल लेकर के हम घूमते हैं, इसे नष्ट करके दुनिया से मिटाने का प्रयास सारे विफल हो गए हैं और जितने नष्ट किए गए हैं उससे हजारों गुना तुरंत बनकर तैयार हो जाते हैं। बाइबल नष्ट करने का प्रयास जो किया है वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, लेकिन बाइबल आज भी है। उसके लिए कुछ इतिहास के बारे में बताते हैं। परमेश्वर के वचन को नष्ट करने के लिए परिश्रम करने वाला पहला व्यक्ति है इस्राएल के राजा। ये इतिहास है। इतिहास में जो गूगल और इंटरनेट में आप खोज सकते हैं। पहले बता दूं कि ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि सत्य से लोग कैसे नफरत करते हैं ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। यिर्मयाह का किताब का 36 का 17 से लेकर के 32 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो मालूम हो जाएगा कि सबसे पहले इस पवित्र शास्त्र बाइबल को किसने नष्ट किया। BC 167 में सीरिया के राजा एपिफानेस यरूशलेम पर कब्जा किया, यहूदियों को बंदी बना करके सीरिया ले गया। उस समय जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन का कॉपियाँ मिली, निकाल कर जला दिया गया। परमेश्वर का निज लोगों को यातनाएं दी गई। बाइबल का एक भी प्रति इस दुनिया में शेष नहीं होना। ऐसे सोचने वाला एपिफानेस को क्या हुआ? एपिफानेस फारसी लोगों के साथ में जब युद्ध हो रहा था, उस समय वह अपना रथ से नीचे गिर गया और उनका शरीर में कीड़ा पड़ गया और बदबू आने लगा और उनके पास कोई मनुष्य नहीं गया और उनका शरीर कीड़ा खा गया। AD 305 में रोमन सम्राट डायोक्लियस, उन्होंने भी इस बाइबल को पूर्ण रूप से नष्ट करने का कोशिश किया। अनेकों बाइबल उस राज्य का कोने कोने से इकट्ठा कर उसे जला दिया गया। उसके बाद उसी राख में एक खंभा खड़ा करके ऐसे लिख दिया कि दुनिया में अब बाइबल का कोई अवशेष नहीं है और ईसाई धर्म भूमि से मिटा दिया गया। लेकिन AD 312 में यानी 10 साल पूरा होने से पहले एक और रोमन सम्राट को परमेश्वर ने खड़ा किया। वो ईसाई मार्ग को अपना लिया और बाइबल का प्रचार करना शुरू कर दिया और खोजने लगा कि कहीं बाइबल का कॉपी मिल जाएगा। ऐसे सारे देश में खोजने के बाद इनको करीब 50 बाइबल मिल गया। उन्होंने क्या किया है, उस बाइबल का कॉपियाँ बना करके, प्रतियाँ लिख करके, कॉपी करके बहुत सारे बाइबल बना करके उनका राज्य में पूरा बांट दिया। उनका नाम है कुस्तुनदिनोस।
सच्चा बाइबल, परमेश्वर का सत्य वचन आज भी प्रचार में है। और 16वीं सदी में फ्रांस का एक प्रशस्त और विश्वविख्यात नास्तिक व्यक्ति थे। कोई परमेश्वर नहीं है करके प्रचार करने वाला एक व्यक्ति, उनका नाम है मिस्टर वोल्टेयर, जो 16वीं सदी में उन्होंने बाइबल हाथ में लेकर के ऐसे भविष्यवाणी की है, 100 साल बाद बाइबल एक पुरावस्तु बन जाएगा और किसी म्यूजियम में या लाइब्रेरी में पड़ा होगा। अपना तत्व चिंतन, अपना फिलोसफी का किताबों का प्रचार करने के लिए वे अत्यंत परिश्रम कर रहे थे, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही वोल्टेयर इस दुनिया से चल बसे। आज उस व्यक्ति का घर, उनका प्रेस इत्यादि जेनीवा बाइबल सोसाइटी खरीद लिया है। आज वह जगह पर हजारों लाखों की संख्या में बाइबल और लिटरेचर्स छपवा करके दुनिया के कोने कोने पर भेज रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसे बोलने के लिए बहुत है, लेकिन इस युग का एक घटना बताकर यह बात यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा, रूस में अति तीव्र कम्युनिस्ट शासन अपनी चरम सीमा पर थी। उस समय क्रिश्चियन चर्चेस को तोड़ फोड़ कर करीब 50,000 से ज़्यादा पुरोहितों को, पादरियों को मारकर ईसाई मार्ग को खत्म करके कम्युनिस्ट शासन को और शक्तिशाली बना दिया। कम्युनिस्ट शासन के नेता कार्ल मार्क्स इस प्रकार बोला कि स्वर्ग से परमेश्वर को निकाल दिया है। केवल 70 साल में ही कम्युनिस्ट के वरिष्ठ नेताओं को परमेश्वर निकाल दिया। राष्ट्र टुकड़ा टुकड़ा हो गया। कई नेताओं का शवों को भी वहाँ पर स्थान नहीं मिला। स्वर्ग का परमेश्वर को कोई निकाल नहीं सकता है। ऐसा करने वालों को परमेश्वर निकाल देता है। आपने कभी सोचा है, ईसाई लोग इतना ताड़ना और पीड़ना सहने के बाद भी ये सब समाज सेवाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, समाज सुधार, नवोत्थान के सारे काम क्यों कर रहे हैं? आप सोचते होंगे हम लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को फरमाने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को प्रलोभन देने के लिए ये सब काम करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम मसीह लोगों के अंदर में ऐसा कोई विचार बिल्कुल नहीं है। हम ये सब काम करने के लिए ही, यानी कि भलाई का काम करने के लिए ही परमेश्वर के योजना के मुताबिक, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें सृजे गए हैं। इसका प्रमाण बाइबल में मिलता है, वो हम यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहते हैं। एफेसियों का किताब का 2 अध्याय उसका 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया है। हम वापस अपने विषय पर आ जाते हैं, अंतिम समय की घटनाओं के बारे में। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।